हाय, दिस इज गोलब। आज लेक्चर सीरीज 17 क्लास 5 का और यूनिट 7 है, नया यूनिट है। तो हम आज स्टडी करेंगे फ्रैक्शंस के बारे में। और ये पढ़ा कौन रहा है? गुलाब सर। और कौन सा चैनल का क्या नाम है? गुलाब एकेडमी। यानी कि अभी तक का जो भी वीडियो है लेक्चर 16 तक हमें मिलेगा कहाँ पर? गुलाब एकेडमी चैनल में प्लेलिस्ट के अंदर क्लास 5 मैथमेटिक्स का जो प्लेलिस्ट है उसमें हमें तरतीब वाइज मिल जाएंगे। अभी तक यूनिट 6 तक, अभी यूनिट 7 है। तो फ्रैक्शन का हमें बेसिक आइडिया, एक क्यों जरूरी पड़ा, इसका टाइप ऑफ फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन से दूसरा फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्जन कर सकता ये देखेंगे। तो एंड में क्या रहेगा? डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे फ्रैक्शन ऑफ होल और फ्रैक्शन ऑफ कलेक्शन की। फिर हम देखेंगे डिफरेंस टाइप ऑफ फ्रैक्शन और उनकी बीच में हम कंपैरिजन देखेंगे। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा। मज़ेदार वीडियो होने जा रहा है। हम मैथमेटिक्स क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं कि रियल वर्ल्ड में इसका इस्तेमाल क्या होता है, हकीकत में होता है, हम लोग को पता नहीं रहता है, इसलिए मालूम नहीं होता है कि हमने उसको यूटिलाइज नहीं करते। कोई बार हम यूटिलाइज करते भी है लेकिन ये पता नहीं रहता है कि इस थ्योरी वहाँ पर यूटिलाइज होता है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हम इसको क्यों पढ़ाई कर रहा है। तो क्यों का आंसर हम देने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो भी हम क्वेश्चन करेंगे, जो भी हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, हम एक बार रियल वर्ल्ड के साथ मैचिंग करेंगे। मज़ेदार वीडियो है, मज़ा आएगा देख के बच्चों, ठीक है? और लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर एक बार समझ में नहीं आया, 2 बार देखना पक्का। इसमें बहुत सा कॉन्सेप्ट हमें सीखने के लिए मिलेगा। ओके, चलिए शुरू करें। सबसे पहला सवाल, फ्रैक्शन क्या होता है, किसको हमें फ्रैक्शन बोलेंगे। तो फ्रैक्शन का डेफिनेशन जानने से पहले, अगर हमारे पास 4 बिस्किट है या 4 बल है, 2 बंदा को देना है, राम और गोपाल नाम का 2 लड़का है, उन दोनों को डिवाइड करना है 4, तो कैसे कैसे मिलेगा? एक को 2 मिलेगा और दूसरे को कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। बिल्कुल सही, एक को 2 मिलेगा, दूसरे को 2 मिलेगा। कलर क्यों ऐसा हो गया? चलिए, ओके। यानी कि राम को कितना मिलेगा? 2, गोपाल को 2। क्या इसको हम फ्रैक्शन बोलेंगे? फ्रैक्शन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो पार्ट पर 2 ऐसे लग रहा है। फ्रैक्शन का मतलब है कोई काट पीट, यानी कि कोई एक सिंगल चीजों का डिवाइडेशन। इसको भी फ्रैक्शन बोलेंगे, बाद में हम समझेंगे। इसको फ्रैक्शन ऑफ कलेक्शन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन ऑफ करेक्शन। अभी यहां पर वही राम गोपाल 2 लड़के हैं, उन दोनों लड़के के बीच में एक ही आइटम्स है। क्या है? एक ही। हम मान लेते बिस्किट है। क्या मान लेते? बिस्किट। तो बिस्किट ले आते हैं, बिस्किट ले आते तो हमें फील हो जाएगा, ठीक है ना? ये बिस्किट नजर आ रहा है। चलिए, तो इस बिस्किट को हम ले आते हैं, ये बैठा दिया। अब मजा आया? अब मजा आया? दिखाई दिया बिस्किट? ओके। अभी राम और गोपाल के बीच में अगर मुझे बिस्किट डिवाइड करना है तो कैसे दे देंगे? दोनों आधा तोड़ेंगे, उसके बाद एक एक पार्ट को दे देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, समझ में आ गया। यानी कैसे करेंगे? हमने यहाँ से डिवाइड करेंगे। कलर ठीक नहीं लगा तो हम कलर चेंज कर लेते हैं। कौन सा कलर लिया जाए? रेड कलर इज बेस्ट। ठीक है, रेड कलर सही है? सही है। चलिए, अभी दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्लियर, ओके। मैंने इक्वल पार्ट कर लिया और एक पार्ट मैंने राम को दे दिया और दूसरे पार्ट गोपाल को दे दिया। अभी इस पार्ट को मैं क्या बताऊंगा? इसी का इंट्रोडक्शन करने के लिए फ्रैक्शन आ गया। मैं इसको 1 नहीं बोल सकता हूँ, 2 नहीं बोल सकता हूँ, 3 नहीं बोल सकता हूँ, तो क्या बोलूंगा? तो इसको इस प्रकार बोलूंगा, टोटल कितना था? टोटल कितना था? 1।
अभी कितना पीस किया मैंने, पीस कितना किया, 2 पीस किया, इंडिविजुअल को कितना पीस दे दिया, 1 पीस। तो इसी को बोलता है फ्रैक्शन। यानी कि नीचे मैं ऐसा लिखूंगा टोटल पार्ट्स, इसमें कितना पार्ट किया, 2 पार्ट, और ये जो पार्ट है इक्वल पार्ट होना चाहिए। क्या पार्ट होना चाहिए, इक्वल पार्ट। और जो मैंने दे दिया बच्चों को, दे दिया, बांट दिया या कंसीडर्ड किया, इसको बोला जाता है एक एक पार्ट। टोटल का इंडिविजुअल पार्ट है, ठीक है। टोटल 2 हो गए, इंडिविजुअल पार्ट हो गए 1। क्लियर हो गया। क्या हमने अगर इस 2 बच्चा के अलावा 3 बच्चा होगा तो हम डिवाइड नहीं करेंगे क्या, वो भी डिवाइड करेंगे। देखें कैसे डिवाइड करते हैं। 3 बच्चा है, राम, गोपाल और श्याम भी आ गया, उसका दोस्त चलते चलते आ गया, बिस्किट एक ही है, तो फिर क्या करेंगे, हम 3 भाग करेंगे, 3 डिवाइड करेंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो सेम प्रोसेस। क्या प्रोसेस है, नीचे मैं क्या लिखूंगा, टोटल पार्ट। यहाँ पर पार्ट कितना हो गया, टोटल 3, 1 2 3। बहुत बढ़िया। उनमें से मैं इंडिविजुअल को कितना दे रहा हूं, कितना दे रहा हूं, एक एक पार्ट। तो मैंने 1 पार्ट लिखूंगा। ऐसा भी कंडीशन आ सकता है। क्या हो सकता है, शाम क्या बोल दिया, ठीक है मुझे नहीं चाहिए। क्या बोल दिया है, मुझे नहीं चाहिए, मेरा वाला पार्ट किसको दे दो, राम को दे दो, मेरा वाला पार्ट राम को दे दो। तो राम को कितना मिलेगा फिर, अभी तो हर एक तीनों को एक एक पार्ट मिल रहा था, इसलिए टोटल पार्ट हाउ मेनी, 3, जो हम नीचे लिखते हैं, और इंडिविजुअल पार्ट जितना कंसीडर करते हैं तो वो ऊपर लिखते हैं। अभी राम के पास कितना पार्ट आएगा, राम के पास कितना पार्ट आएंगे, 2 पार्ट आ जाएगा। क्यों 2 पार्ट आएगा, क्योंकि 1 पार्ट और 1 पार्ट श्याम ने नहीं लिया, वो बोल दिया राम को दे दो। तो राम के पास आएगा 2 पार्ट, यानी कि 2 पार्ट राम ले लेगा 3 पार्टों में से, और 1 पार्ट गोपाल को देगा। गोपाल के पास कितना रहेगा, 1/3, 2/3। इसको कैसे पढ़ा जाता है, 1/3 और 2/3। क्लियर हो गया। कैसे हम पढ़ेंगे, 1/3, 2/3। किसी को कोई डाउट है, डाउट है बच्चों, इज इट क्लियर। तो हमने होल पार्ट को जब हम डिवाइड करना होता है उस टाइम ये जो इंडिविजुअल पार्ट होता है या कितना पार्ट कंसीडर करते, इनको समझाने के लिए हमने क्या करते हैं, फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट ले आया। ये पूरा सिस्टम ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसी को बोलता है फ्रैक्शन। इज इट क्लियर हो गया। तो इस फ्रैक्शन में ध्यान देने वाली बात क्या है, नीचे कौन सा है, टोटल पार्ट, कितना हमने पार्ट कर दिया, और हर एक पार्ट इक्वल होना चाहिए। और ऊपर कितना हमने दे दिया, कितना हमने ले लिया, कितना हमने कंसीडर किया, उसको बोलता है, ऊपर जो लिखा जाता है वो हो गया नंबर ऑफ पार्ट व्हिच आर कंसीडर्ड, दैट इज रिटन ऑन द टॉप, एंड द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स दैट इज रिटन इन द डाउन, बॉटम। और बीच में हम एक बार देते हैं, बार से हम उसको सेपरेट करते हैं। क्लियर हो गया, इज इट क्लियर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी इस पोजीशन में अगर मुझे फ्रैक्शन में निकालना है, लिखना है, तो क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा, यहाँ पर ये सिंगल है, एक सिंगल पार्ट तक किसी चीज़ का एक बार है, कोई सिंगल है, इसमें कितना पार्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि सिंगल एक चीज था, एक आइटम था, उसको कितना पार्ट में हमने बांट दिया, 9। उनमें से शेडेड पार्ट कितना है, 5। तो मैं लिखूंगा कैसे, नीचे 9 लिखूंगा, ऊपर 5 लिखूंगा, बस दैट्स ऑल। इसको पढ़ते कैसे, 5/9। अभी एक चीज ध्यान देने वाली बात है, क्या ध्यान देने वाली बात है, कि हम एक ऊपर वाला का और नीचे वाला का कुछ नाम है क्या, हाँ क्या इसका कुछ नाम है, बिल्कुल नाम है। जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलता है न्यूमरेटर। क्या बोलता है, न्यूमरेटर।
और नीचे वाला पार्ट को हम बोलते हैं, जो नीचे लिखा जाता है इसको बोलते हैं डेनोमिनेटर। बच्चों हमेशा कोई बार हमें न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में क्या कंफ्यूज हो जाएंगे। उसको याद करने का क्या तरीका है, डी का मतलब क्या है, डी थोड़ा मोटा है, अरे एन से डी मोटा है ना, मोटा से समझा क्या नीचे रहता, तो यहाँ से अगर डी नीचे है, ये अगर याद हो गया तो न्यूमरेटर ऊपर रहेगा, एक ऊपर तो एक नीचे, ऐसा करके हम याद कर सकते। तो कोई बार हमें अपना तरीके से याद करना होता है अगर याद नहीं रहता है। तो कोई बार मैं अक्सर में देखा हूँ बच्चों को, ऊपर वाला इसको इस नंबर को 5 को बोल देगा डेनोमिनेटर, 9 को न्यूमरेटर। इज इट करेक्ट? इट इज नॉट ए करेक्ट। हेंस फॉर रिमेंबरिंग वी हैव टू रिमेंबर दैट डी इज हैवियर देन एन, so d will be in the bottom position and n will be the upper position. So numerator and denominator, these are that, and this is very much important to know about what is numerator, what is denominator. क्लियर हो गया? क्लियर हो गया हम कैसे कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हम डेफिनेशन की फॉर्म में देखेंगे तो डेफिनेशन में क्या बता रहा है, ए फ्रैक्शन इज ए नंबर दैट रिप्रेजेंट इक्वल पार्ट्स। क्या है? इक्वल पार्ट्स। इंपॉर्टेंट देना, एक एक वर्ड का इंपॉर्टेंट है। ऑफ ए होल, यानी कि होल का, और इक्वल पार्ट्स ऑफ कलेक्शन। अभी देखेंगे कलेक्शन, हमने होल का देख लिया, इससे पहले हमने क्या देखा, अगर पिज्जा को डिवाइड कर रहे थे, ये भी डिवाइड कर रहा था, ये भी डिवाइड कर रहा था, इस दोनों केस में हमने क्या देखा, होल एक ही था, एक चीज को हमने अलग अलग डिवाइड कर, जितना कंसीडर्ड लिया वो हमने ऊपर लिखा, और टोटल पार्ट हमेशा नीचे आ गया, और सारे पार्ट के इक्वल है। अगर इक्वल नहीं होगा तो नहीं, हम फ्रैक्शन इस प्रकार नहीं लिख सकते 1/3 2/3, दो पार्ट हो जाएगा, काट देंगे, कम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन फ्रैक्शन में कंसिडर नहीं होगा। ये फ्रैक्शन हैज ए 2 पार्ट, कितना पार्ट होगा 2, एक को बोलता है न्यूमरेटर, दूसरे को बोलता है डेनोमिनेटर। तो इस केस में न्यूमरेटर कौन है और डेनोमिनेटर कौन है, न्यूमरेटर इज ए 2 और डेनोमिनेटर क्या है 9 है। क्लियर? इज इट क्लियर? क्लियर है? समझ में आ गया? आ गया? ओके, बहुत बढ़िया। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, फ्रैक्शन ऑफ ए होल हमने देख लिया, यानी कि इसको कितनी भी पीस करें, कितना भी हम डिवाइड कर ले, ये सारे को क्या बोलते हैं, जो एक एक पार्ट है इसको बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ ए होल। अभी हम देखेंगे फ्रैक्शंस ऑफ ए कलेक्शन। जब हम फ्रैक्शन ऑफ कलेक्शन की बात कर रहा है तो एक पीस की बात नहीं कर रहा है, कोई और पीस की बात कर रहा है। तो यहाँ पर कितना पीसेस है, 1 2 3 4 5 6, किस चीज़ का, इरेजर का। हम लोग इरेजर लेकर हमेशा जगड़ते रहते हैं ना, इरेजर गुम हो जाता है, कोई और ले लेता है या किसी से खो जाता है, इस प्रकार होता है, इसलिए हमने इरेजर लेकर आया। यहाँ पर कितना इरेजर, हाउ मेनी इरेजर्स आर देयर, 6। जब एक से ज़्यादा को मैं कंसिडर करूँगा, डिवाइड करूँगा लोगों के बीच में, वो जो फ्रैक्शन बनेंगे उस फ्रैक्शन बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ कलेक्शन। किसका है, फ्रैक्शन ऑफ कलेक्शन। तो मेरे पास फ्रैक्शन ऑफ कलेक्शन की ये मैं इसलिए यहाँ पर दे के रखा हूँ कि कंपैरिजन करने के लिए। अगर फ्रैक्शन ऑफ होल की बात करेंगे, एक का डिवीजन, और जब फ्रैक्शन ऑफ कलेक्शन बनेंगे तो कोई आइटम्स का डिवीजन। अभी क्या बता रहा है कि फ्रैक्शन एज ए पार्ट ऑफ कलेक्शन, उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे करेंगे। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइटम्स क्या, इरेजर कितना है यहाँ पर, 1 2 3 4 4 2 8 है। तो 8 में से मुझे कितना रिप्रेजेंट करना है, कितना करना है, 1 2 3, यानी कि 3 रेड है। तो अगर पूछा जाए यहाँ पर टोटल 8 इरेजर में से कितना इरेजर रेड है, तो हम कैसे लिखेंगे, 3/8। इज इट क्लियर? इट इज वेरी इजी। इसमें न्यूमरेटर कौन है, 3 है, डिनोमिनेटर कौन है, 8 है। न्यूमरेटर बड़ा है छोटा है, न्यूमरेटर इज लेस देन डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। इतना सारा समझ में आ गया कैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करते। तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, जल्दी बताओ, इसका क्या होगा एक्सप्रेशन, जल्दी, कितना है, टोटल कितना है, 8 है, 8 में से कितना रेड है, 5/8। दिस मास इजी, तो हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते, या 5/8 अगर लिखा रहेगा तो उसको भी हम कन्वर्ट करके इस प्रकार बना सकते हैं
कि इसका मतलब अगर कलेक्शन दिया रहेगा तो 8 में से 5, ठीक है। कलेक्शन दोबारा बोल रहा हूं, अगर इसी को 8 में से 5 हमें उसको हुल में बनाना तो क्या करूंगा, इसमें 8 पीस बनाऊंगा। कितना पीस बनाऊंगा, 8 इक्वल पीस बनाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पीस हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पीस हो गया। 8 पीस में से कितना, 5 पीस। 1 2 3 4 5, यानी कि 3 पीस रिमेनिंग रहेगा। क्लियर हो गया। तो हुल का केसेस अलग है और यहाँ पर केसेस कलेक्शन का अलग है। तो कलेक्शन के केस में वो इंडिविजुअल एक एक पीस मिलेंगे, हुल की केस में एक पीस को 8 में डिवाइड करके मैं 5 में बांट दिया। 5 हमने कंसीडर में ले लिया, कलर कर दिया और 3 रिमेनिंग रह गए। यहाँ पर भी वही है। क्लियर हो गया, ओके। अभी हम देखेंगे फ्रैक्शन एज ए पार्ट ऑफ कलेक्शन में फाइंड 3/4 ऑफ 12। इस चीज़ों को पहले हमने विजुअलाइज करेंगे, ये क्या बोलना चाह रहा है समझेंगे। उसके बाद हमें इसको शॉर्ट मेथड से करेंगे कि कैसे होता है, किस प्रकार ऐसे आता है तो आएंगे। ये बोल रहा है 3/4 पार्ट ऑफ 12, यानी कि 12 का 3/4 पार्ट, मतलब 3/4 पार्ट। 12 को पहले 4 पार्ट में डिवाइड करना, उसकी 3 पार्ट। इसका ये मतलब होता है इसकी कि 12 का, मेरे पास 12 क्या है, इरेजर है, उस इरेजर को 4 पार्टों में बांटना। तो 12 इरेजर को मैं 4 पार्ट में बांटूंगा तो एक पार्ट में कितना बनेगा, कितना बनेगा, कितना बनेगा, एक पार्ट ए बन गया, 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 यानी कि 1 2 3 4, 4 पार्ट हो गया, 4 पार्ट हो गया। इक्वल होना चाहिए, ये जितना भी हम काम कर रहे हैं इक्वल है। ऐसा नहीं है कि इरेजर इधर ज़्यादा है कि इरेजर कम, ही नहीं चलेगा। तो भाई 12 को अगर 4 पार्टों में बांटूंगा तो एक में 3 4 जा 12, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट से हम कर सकते हैं। तो एक अगर 12 मेरे पास इरेजर है, 4 आदमी को देंगे तो एक आदमी के पास 3 होगा। फिर बोल रहा है 3/4, मतलब 12 का 4 डिवाइड करना है, उसकी 3 पार्ट। तो उसकी 3 पार्ट कहाँ, यहाँ तक पहुँचेंगे हमने, तो 3 पार्ट कितना होता है उसके। अगर एक पार्ट बोलूँ, एक पार्ट बोलूँ तो 3 है, 2 पार्ट है 6 है, 3 पार्ट है 9 है, पूरा पार्ट है तो 12 है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमने विजुलाइज करके अगर हम आंसर निकाले तो इसका आंसर क्या आएगा कि पहले 12 को 4 में डिवाइड करना है और उनमें से 3 पार्ट को कंसीडर करना है। तो कितना आ गया, 3 6 प्लस 9, यानी कि 9 है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अगर बोलता 1/4 ऑफ 12, तो इस केस में क्या आएगा, यानी कि एक पार्ट की बात कर रहा है, 3 आएगा। 2/4 ऑफ 12, तो ऐसा केस में क्या आएगा, इसमें कितना आएगा, इसमें आएगा 2 पार्ट को हमें कंसिडर करना है 6, 3 पार्ट में 9 और चारों पार्ट यानी कि टोटल का टोटल है वो आ जाएगा 12। तो क्या इसको कोई शॉर्ट मेथड है जिसे हम कर पाए, हमें विजुलाइज, विदाउट विजुलाइज, ये तो विजुलाइज हम समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। जब हम मैथमेटिक्स करेंगे उस टाइम तो बार बार हम इरेजर बना के देखेंगे नहीं ना, तो उस टाइम के लिए हम कैसे करेंगे, यानी कि शॉर्टकट कुछ मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे कि ये दिया है तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, थ्री बाई फोर, वो आपका मतलब इनटू होता है इक्वल 12। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ओके। ये जो 12 है, कोई भी अगर मेरे पास नंबर रहता है उस नंबर का नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ। कोई भी नंबर, जितना भी नेचुरल नंबर है
सारे नेचुरल नंबर डिवीजन की फॉर्म में लिखा जाता है और जिसका नीचे हम 1 कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि डेनोमिनेटर 1 होता है। क्लियर हो गया। अभी जब ऑफ का बीच में प्रोडक्ट आ गया तो ऊपर और ऊपर नीचे नीचे प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? ऊपर और नीचे प्रोडक्ट। ऊपर वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा, नीचे नीचे। तो 12 का कंडीशन कहाँ पर? ऊपर है नीचे है। 12 3 के साथ प्रोडक्ट होगा या 4 के साथ होगा? 3 के साथ, 4 के साथ 1 होगा। तो जब ऊपर रहता है नीचे रहता है, नीचे वाला चीज ऊपर को क्या डिवाइड करता है। तो 4 ने अगर 12 को डिवाइड करता है तो क्या होगा? इस प्रकार हम काट सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। क्या समझ में आ गया? 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। इस प्रकार हम काट सकते हैं। काट दिया तो 4 और 12 को हम लेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। तो मेरा नीचे 1 रह गया, 1 इंटू 1 1। तो जो भी नंबर आएगा उसका नंबर के नीचे 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, यानी कि ऊपर टॉप में जो न्यूमरेटर है वो आपस में प्रोडक्ट हो जाएगा, डेनोमिनेटर आपस में प्रोडक्ट हो जाएंगे। 3 इंटू 3 इक्वल 9, 1 इंटू 1 इक्वल 1। तो 9/1 को मैंने 9 लिख सकता हूँ। दिस इज ए शॉर्टकट मेथड। इसलिए हमने 1 1 लिखना ही नहीं यहाँ पर। नो नीड टू राइट द 1। जस्ट हमने 4 3 जा 12, ये भी 1 नहीं लिखना है। यानी कि हमें अभी अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने 1 नहीं लिखेंगे। तो डायरेक्ट क्या करेंगे? 3/4 इंटू 12, इससे इसको काट के ये बनाएंगे, इससे प्रोडक्ट करके हम निकालेंगे। इसकी जगह पर अगर ये लिखा रहता 1/4 ऑफ 12, 1/4 ऑफ 12, तो इंटू 12 लिख देता हूँ। ऑफ के जगह 4 से काट देता, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3। इसका मतलब आंसर आता 3। वही है ना, 12 को 4 भागों में, 4 हिस्सा में बांटना, उसकी एक हिस्सा 1/4 ऑफ 12 क्या है? 3 है। हमने विजुलाइज से चेक कर दिया। 2/4 में कितना था? 2/4 ऑफ 12 का 6 आया था, 2 पार्ट था। तो हमने अगर यहाँ से निकालेंगे 2/4, तो 4 3 जा 3 2 जा 6। तो विजुलाइज करके अगर हम पढ़ते हैं तो प्रैक्टिकल ग्राउंड में क्या हो रहा है वो पता लग जाता है। लेकिन हम जब न्यूमेरिकल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करेंगे तो उतना विजुलाइज हम उस टाइम नहीं करेंगे। ये हमको जानकारी हो गया, हाँ होता है। अगर इस नियम से भी करेंगे तो वही आंसर है। तो अभी प्रैक्टिस के लिए हम इसको करेंगे। 7/9 ऑफ 36, इसका मतलब क्या है? कैसे करेंगे? 7/9 डिवाइडेड बाई 9 लिखूंगा। ऑफ के जगह मैंने प्रोडक्ट दे दूंगा और 36। अभी 36 को 9 से मैं डिवाइड करूंगा। यहाँ पर प्रोडक्ट है, डिवाइड क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये ऊपर प्रोडक्ट है, 7 इंटू 36 है, 9 इंटू 36 नहीं। 36 9 के साथ डिवीजन फॉर्म में, इसलिए कितना 4 9 जा 36, 4 आ गया, 4 7 जा 28। इसका आंसर कितना होगा? 28। इसको विजुलाइज करना चाहते हैं, चलो एक बार देख लेते हैं। तो मेरे पास क्या था? मेरे पास टोटल 36 ब्लॉक है। उस 36 ब्लॉक्स पे मैंने 9 पार्ट में डिवाइड करना, उसकी 7 पार्ट। क्या समझे? यहाँ पर टोटल अगर मैं काउंटिंग करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मेरे पास कॉलम है और 4 रो से 1 2 3 4। तो 4 9 जा कितना है? 36। 4 9 जा 36। तो टोटल यहाँ पर ब्लॉक मेरा 36 है और 9 मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम लोग को क्या बोला था कि 36 को 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। डिवाइड का मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। इक्वल में डिवाइड कर दिया तो मुझे कितना कंसीडर करना है? उनमें से 7 तक। कहाँ तक कंसीडर करना है? 7 तक। वही है ना, तो मुझे 7 तक कंसीडर करना है। तो बोलो कितना है?
अगर मैं 7 तो कंसिडर करूंगा यहाँ से लेकर 1 2 से लेकर 7, 7 इंटू 4, 4 7 है 28। अगर हम काउंटिंग भी कर लेंगे 28 हो जाएगा। मेरा आंसर क्या निकला? 28 निकल गया। इसका मतलब है अगर हम विजुलाइज करके भी काउंटिंग करके भी करें वो भी उतना ही आएगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से भी करें तो वो भी उतना ही आएगा। अभी हमारा नंबर 36 है, बोल देगा 500, बोल देगा 600। क्या हर बार हम इस प्रोसेस कर सकते? नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लगाएंगे। क्लियर हो गया? अभी हम देखेंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शन। टाइप ऑफ फ्रैक्शन 3 टाइप का फ्रैक्शन होता है। क्या क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या क्या फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर? ओके। इसका आगे भी टाइप है, वो हम बाद में हम देखेंगे। ये बेस्ड ऑन क्या है? न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर के ऊपर डिपेंड करके बेस्ड है। आगे जाएगा लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन आ जाएगा, यूनिट फ्रैक्शन आ जाएगा। इस प्रकार कोई फ्रैक्शन आएंगे वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं एक कंपैरिजन चार्ट बना दिया जिससे कि हमें इनके डेफिनेशन भी पता लगे और सिंगल चार्ट से यह भी समझ में आ जाए कि इन तीनों का बीच में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है? ओके। प्रॉपर फ्रैक्शन, ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए फ्रैक्शन इन व्हिच द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। क्या बोलना चाह रहा है? क्या बोलना चाह रहा है कि न्यूमरेटर जो है 2/5, इसमें न्यूमरेटर कौन है? 2 है। डिनोमिनेटर क्या है? 5 है। थोड़ी देर पहले हमने बताया था d भारी है इसलिए नीचे रहेगा। तो 2 छोटा है 5 से, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। बस कहानी खत्म। यानी कि 2 इज लेस देन 5, हेंस इट इज ए कौन सा फ्रैक्शन? प्रॉपर। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, उसका ऑपोजिट हो गया इम्प्रॉपर। यानी कि अगर मैं 5/2 लिखूं तो ये हो गया इम्प्रॉपर का। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, एन इज ग्रेटर देन डी, और यहाँ पर क्या? एन इज लेस देन डी, डी फॉर डिनोमिनेटर। मिक्स फ्रैक्शन क्या है? मेड अप ऑफ होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या क्या है? होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन से मिला के हमारा क्या बनता है? मिक्स फ्रैक्शन। वो कैसे है? उसको कैसे है? होल नंबर, कोई भी नंबर मान लेते 2, और प्रॉपर फ्रैक्शन होना है। मेरे पास प्रॉपर फ्रैक्शन हाफ है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों बोल रहा हूँ ये? क्योंकि इसका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर छोटा है और उसका आगे होल नंबर आएगा, तो इसको वो ये इंटीग्रल पार्ट है और ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट। कौन सा पार्ट है? इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट है। तो होल नंबर रहेगा ये। इसी को हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे, ऐसा क्यों है, क्या है, व्हाट डज इट मीन, क्या समझाना चाह रहा है। तो यहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे विजुलाइज करके। हर बार हम विजुलाइज करके अंडरस्टैंडिंग करेंगे, मज़ा आएगा। ठीक है? एक बार समझ में आ जाएगा तो लाइफ टाइम के लिए हमें समझ में आ जाएंगे। दिस इज कॉन्सेप्ट बेस्ड। उसके बाद इसके बेसिस पे कोई भी न्यूमेरिक्स, कोई भी कंपटीशन में भी आ जाएगा, हमें याद भी रहेंगे और हम आसानी से कर भी सकते हैं। क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। चलो, प्रॉपर फ्रैक्शन में हम यहाँ पर अगर डिवाइड कर लेते 2, क्या कर लेते हैं? 2 डिवाइड, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? इस प्रकार लिखूंगा। तो किसका एग्जाम्पल हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन के। क्यों प्रॉपर फ्रैक्शन? नीचे बड़ा है, ऊपर छोटा है। ठीक है? और ये सिंगल पीस है, ये होल फ्रैक्शन है, होल फ्रैक्शन ऑफ होल। एक का हमने डिवाइड किया, लेकिन यहाँ पर एक नहीं है, 5 है। तो कलेक्शन की जब बात आ जाएंगे, इस केस में मैंने अगर 2 के बीच में डिवाइड करना होगा तो क्या लिखूंगा मैं? यहाँ पर 5 आइटम है, 2 आदमी के बीच में डिवाइड करना है। डिवीजन भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन और डिवीजन एक ही है। देखिए, एक ही नहीं नजर आ रहा है, ये डिवीजन है। 5 आइटम है, 2 आदमी के बीच में हम डिवाइड करना।
और डिवाइड करने से इंडिविजुअल को कितना मिलता है वो पार्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए फ्रैक्शन की नाम दे दिया। एक्चुअल में तो डिवीजन है ना, ये भी हमने डिवाइड कर दिया, आधा आधा कर दिया, लेकिन ये जो आधा बोल रहा हूं, ये जो पार्ट, इस पार्ट को जो नाम दे दिया, उस पार्ट को समझाने के लिए मैंने क्या बोला, फ्रैक्शन बोला। हकीकत तो डिवीजन है कि एक था, टोटल एक था, उसको मैंने दो के बीच में डिवाइड किया। इसमें 5 आइटम था, उसको 2 के बीच में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, इसको अगर फ्रैक्शन के लिहाज से देखेंगे तो फ्रैक्शन में 5 इज ग्रेटर देन 2, यानी कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो इसको हम किसको बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी आ जाते हैं यहाँ पर, हम सही में हकीकत में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करें, काटे तो बीचों बीच में कटना है, काट दिया। अगर मैं बोलूँगा एक आदमी को 2 का बीच में, तो हमने डिवाइड कर दिया, एक आदमी को कितना मिला, वही तो फ्रैक्शन है, पार्ट ऑफ फ्रैक्शन है, उसको समझाते हैं। ओके, तो एक आदमी को क्या मिलेगा, एक तो 2 मिलेगा, 2 मिलेगा और 1 का आधा मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 का आधा। तो ये कौन सा फ्रैक्शन बन गया, मिक्स फ्रैक्शन है। क्लियर है क्या, यानी कि होल की केस में प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है, कलेक्शन की केस में हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम डिवाइड कर रहा है, तो हमारा पास एक क्या मिल रहा है, इंटीग्रल होल नंबर, इंटीग्रल पार्ट मिल रहा है, साथ साथ में एक प्रॉपर फ्रैक्शन, और दोनों को मिला के मिक्स फ्रैक्शन बन रहा है। ये और ये दोनों में कोई डिफरेंस है, यहाँ पर भी 5 का बीच में 2 को मैंने डिवाइड किया, इसमें भी 5 ही आइटम है, 2 के बीच में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब 5/2 इक्वल टू हाफ, 5/2, 5 आइटम 2 का बीच में डिवाइड करने के बाद एक इंडिविजुअल को 2.5 मिलेगा, 2 मिलेगा और आधा, तो इस दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। इसका ये मतलब होता है कि इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में बदलाया जा सकता है, और मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में बदलाया जा सकता है। बार बार हम विजुलाइज कर करके इसे काट पीट के करके नहीं कर सकते, तो कम नंबर है इसलिए कर दिए। तो इसका क्या कुछ नियम है, रूल है कि जिसे हमें इम्प्रॉपर को मिक्स्ड और मिक्स्ड को इम्प्रॉपर बना सकते हैं। चलो देखते हैं, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है बच्चों। प्रॉपर को तो हमें कुछ बनाने का जरूरी नहीं है, तो हम इम्प्रॉपर से मिक्स्ड बनाएंगे और मिक्स से इम्प्रॉपर बनाएंगे। अभी फिलहाल हमने देखा था 5/2, तो इसको मुझे कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करूंगा, मैं 5 को 2 से डिवाइड करूंगा, तो मैं 5 को 2 से डिवाइड करूंगा, कर दिया, वेरी बेसिक तरीके से डिवाइड करूंगा जैसे हमने सीखा है। तो क्या आ गया, 2 2 जा 4, बहुत बढ़िया। रिमाइंडर कितना रहेगा, 1। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये डिवीजर है, इसको डिवीजर बोलता है, और ये हो गया क्वेश्चन और ये हो गया रिमाइंडर। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, ये जो पहले डिवीजन दे दो, डिवाइड दे दो, तो डिवीजर जो 2 था ना, 2 ही रहेगा। यहां पर आएगा रिमाइंडर, यानी कि R यहां बैठेगा, और जो आउटपुट आया क्वेश्चन जो है, Q जो है, वो आएगा यहां पर बैठेगा, बस कहानी खत्म। प्रीवियस में भी हमारा ऐसे ही हुआ है, अभी भी ऐसे ही आंसर आ गया, यानी कि 5/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, उसको हमने जब कन्वर्ट करना होता है तो 5 को डिवाइड करने के बाद जो ये वाला वैल्यू है ना, ये हम यहाँ लिखना है और रिमाइंडर ऊपर लिख देना, 2 को एज इट इज, ए मार्जिन को एज इट इज कर सकते हैं। अभी हम करेंगे 7/2, बहुत बढ़िया। तो क्या 3 2 जा 6, यानी कि 3 आ जाएगा और रिमाइंडर रहेगा 1/2। ऐसा देख देख के हम कर लेंगे। 7 को जैसे डिवाइड कर दूंगा तो 7 में 3 बार जाएगा, 3 बार जाएंगे, 3 × 2 6, एक रिमाइंडर रहेगा, तो 3 आगे रहेगा, ये मार्जिन दे दिया, 2 2 दे दिया,
एक्स्ट्रा क्या रिमाइंडर ऊपर जाएगा तो 3 यहाँ रहेंगे, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ रहेंगे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अगर 2/2 होता है तो वो कौन सा कैटेगरी में आएगा? प्रॉपर में, इम्प्रॉपर में, मिक्स्ड पे? ये भी आएगा इम्प्रॉपर कैटेगरी में, यानी कि 2/2 करता हूँ तो ये भी इम्प्रॉपर में आएगा। इसका आंसर आएगा क्या है? अगर सेम चीज़ों को सेम चीज़ों से डिवाइड करते तो 1 आता है। 1 मिक्स फ्रैक्शन में अगर इसको कन्वर्ट करता है तो 1 आ जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं, वो मिक्स फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इम्प्रॉपर है तो मिक्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल हो या ग्रेटर देन हो, कौन? न्यूमरेटर। तो ऐसा कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? यहाँ लिखा हुआ है फ्रैक्शन इज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल, या ग्रेटर देन और इक्वल, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल। क्लियर है? क्लियर हो गया? ओके, हमने कहाँ तक पहुँच गया था? ये हमने अंडरस्टैंडिंग कर लिया, अंडरस्टैंडिंग कर लिया, कन्वर्शन करना है। अभी रिटर्न कन्वर्शन कैसे करेंगे? वेरी इजी, इस दोनों के साथ प्रोडक्ट कर दो। क्या करना है? इस दोनों के साथ प्रोडक्ट कर दो, इसके साथ और इसके साथ ऐड कर दो। 3 2 जा 6 प्लस 1 तो इक्वल 3 2 जा 6 प्लस 1 7/2। सेम कहानी 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस 1। हमने ये वाला जो ये भूलना नहीं है, मार्जिन देना भूलना नहीं है, हमें मार्जिन पक्का देना है। ये वाला देना है, नीचे 2 लिखना है, उसके बाद का कहानी करना है। 2 × 2 प्लस 1, ये प्लस 1, 4 प्लस 1 5। आ गया ना? मिक्स को इम्प्रॉपर करना बहुत आसान है। नीचे वाला के साथ प्रोडक्ट, ऊपर वाला के साथ ऐड करके बैठा तो और नीचे सेम बैठेगा, ये मार्जिन चेंज नहीं होगा और ये सेम बैठेंगे। जो डिवीजर है, डिवीजर के प्लेसेस में ही बैठेगा हमेशा। सिर्फ क्वेश्चन के साथ प्रोडक्ट और रिमाइंडर के साथ एडिशन होगा। तो इसको अगर हम लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकता हूं? क्वेश्चन रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवीजर। हमने ऑलरेडी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, लार्ज नंबर की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में सिंप्लीफिकेशन में वहाँ पर हमने बोल चुके हैं, पढ़ाया हुआ है पिछले प्रीवियस में। जब हम डिवीजन पढ़ रहे थे उसमें हम डिविडेंड इक्वल डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बताया ना, तो उसके बारे में ब्रीफली हमने डिस्कशन कर लिया है। तो ये कोई नया चीज़ नहीं है। क्वेश्चन RD ये हम मिक्स फॉर्मेट का क्या है, ये जो दिखाई दे रहा है ये मिक्स्ड फॉर्मेट, मिक्स्ड में का फॉर्मेशन है। तो एक क्वेश्चन रिमाइंडर डिवीजर, इसमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत आसानी से यह याद रखना है कि नीचे अलग के साथ प्रोडक्ट, ऊपर अलग के साथ ऐड करके बैठाना है। नीचे एज इट इज बैठेंगे। इन रिवर्स हम करेंगे क्या? इसको डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर रहेगा ऊपर और जो क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर जो आ जाएगा सामने लिख देना है। इतना ईजी है। क्लियर है? तो हमने कुछ प्रैक्टिस सेट करेंगे। क्या क्या प्रैक्टिस है तो एक बार करके बता देता हूँ। द टॉप नंबर ऑफ ए फ्रैक्शन इज कॉल्ड न्यूमरेटर, जो डाउन वाला है डिनोमिनेटर। राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड। ए पिज्जा इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल स्लाइस, और 3 खा लिया। रवि ने कितना खाया? 3। टोटल पार्ट कितना था? 8। उनमें से कितना खाया? 3। 3/8 हो गया। फ्रैक्शन ऑफ ए कलेक्शन। ए बास्केट कंटेंट 12 एप्पल्स। कितना एप्पल था टोटल? 12। उनमें से रेट कितना निकला? 5। तो 5/12, कहानी खत्म। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्रैक्शन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड। प्रॉपर किसको बोलेंगे? जिसका न्यूमरेटर ऊपर अलग छोटा है। ढूंढे, ये प्रॉपर हो गया, मैं P से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। ए इम्प्रॉपर IMP, इसे डिनोट कर रहा हूँ। और ये हो गया मिक्स, MIX। वेरी इजी, वेरी इजी। मिक्स क्यों है? ये किसका? प्रॉपर प्लस किसके साथी बन रहा है? इसके साथ कौन है? होल नंबर है, डायरेक्ट नंबर है। कन्वर्ट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। वेरी इजी। 7/3, अभी 7/3 तो 3 2 जा 6, 7 को डिवाइड करूंगा 3 से, 3 2 जा 6, क्या रिमाइंडर 1। कैसे लिखूंगा मैं? 3 पहले तो नीचे 3 लिखना ही है, डिवीजन के नीचे 3 लिखना है। उसके सामने क्या आएगा? ये वाला आएगा जो आउटपुट मिला।
और ऊपर क्या रहेगा, रिमाइंडर, यानी कि 2/3। ये ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे बैठेगा, उसके आगे a आएगा। फिर इसको अगर रिवाइज करना है तो इस दोनों प्रोडक्ट +1 3 2 6 +1 7/3 हम चेक भी कर सकते हैं। कन्वर्ट द मिक्स फ्रैक्शन वेरी इजी। तो मिक्स फ्रैक्शन में यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 3/5। तो इसमें कैसे लिख सकता हूँ, इस दोनों का इसमें प्रोडक्ट, इसके साथ ऐड, 5 2 10, 10 + 3 13। तो ऊपर क्या बैठेगा, 13, और नीचे एज इट इज। ये अपना पोजीशन छोड़ता नहीं, जो नीचे वाला है वो अपना पोजीशन कभी नहीं छोड़ता है, वो सस्टेन करके रखता है कि दिस इज माय पोजीशन, ही नेवर फॉरगेट हिज ओन पोजीशन। सो वी शुड बी द टॉप एंड ऑलवेज बी रिमेंबर दैट वी विल ऑलवेज बी टॉप। करेक्ट? ओके, नेक्स्ट what problem है, there are 20 students, how many students are there, 12 are girls. Okay, what fraction of the class are girls? Very nice. कितना स्टूडेंट था, 20, उनमें से गर्ल्स कितना है, 12। आंसर हो गया, 20 स्टूडेंट इन क्लास, 12 आर गर्ल्स। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्लास आर गर्ल्स, यानी कि टोटल में कितना लड़कियां हैं। ये किसका है, किसका वर्ड प्रॉब्लम है, ये कलेक्शन, एक का नहीं है, एक को हम डिवाइड नहीं किया, लड़की को डिवाइड करेंगे क्या, नहीं करेंगे ना। 20 लड़की है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हो गया फ्रैक्शन ऑफ कलेक्शन। उसके बाद हाई ऑर्डर थिंकिंग एक स्किल है, यानी कि हमने ओलंपियाड लेवल का है। एक केक इज काट इनटू 10 इक्वल पीसेस, 10 इक्वल पीस कर दिए। रिया ईट 4 पीसेस एंड अमन ईट 3 पीसेस। कितना है, 10 पीसेस है। किसको, केक को 10 पीस में काट दिया, तो रिया ने 4 पीस खा गया, अमन ने 3 पीस खा गया। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ केक डिड रिया ईट, रिया कितना। तो हमें कैसे लिखना होता है, अगर रिया ने खाया तो रिया ने ईट किया, टोटल पार्ट नीचे लिखा जाता है। टोटल कितना पार्ट किया, इक्वल पार्ट 10, उनमें से रिया ने कितना खाया, 4, तो रिया का फ्रैक्शन बन गया। अमन का अगर फ्रैक्शन में पूछता हो तो अमन का फ्रैक्शन, अमन ने कितना खाया, 3, टोटल पार्ट था 10, दोनों मिलके कितना खाया, 4 + 3। अगर मैं दोनों का पूछता हूँ, ए और आर, अमन और रिया, उन्होंने कितना पीस खा गया, 7 पीस खाया ना। एक ने 4 पीस, एक ने 3 पीस। पीस नहीं है, ये पार्ट है। पीस तो एक ही था, हमारे पास एक ही था, उसको 10 पार्ट करके अलग अलग पार्ट दे दिया, इसलिए हम लोग पीस नहीं बोल सकते हैं, पीस एक ही है, 10। रिमेनिंग कितना रह गया, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द केक इज लेफ्ट, कितना केक रह गया, 10 में से 7 खा गया तो 3 रह गया, यानी कि लेफ्ट कितना हो गया, लेफ्ट कितना है, 3 डिवाइड, अच्छा 3 पीस नहीं बोल सकता हूँ, क्या बोलना है, 3/10, 10 का 3 पार्ट। पीस बोलेंगे तो 3 पीस हो जाएगा, ये एक पीस को 10 टुकड़ा किया तो 3 पीस कैसे हो सकता है, नहीं है, ठीक है, इतना लेफ्ट रह गया। इज इट वेरी इजी, ओके। तो अभी क्या बोलने का टाइम आ गया, थैंक यू बोलने का आ गया, तो इसको जरूर प्रैक्टिस करना है, बहुत इजी है। तो हमने कॉन्सेप्ट में क्या क्या सीखा आज, क्या सीखा, सबसे पहले फ्रैक्शन का आइडिया, कॉन्सेप्ट, क्यों आया फ्रैक्शन को हमको लाना क्यों पड़ा, क्योंकि कोई एक चीज़ को तो हम रिप्रेजेंट कर सकते, 2 को रिप्रेजेंट कर सकते, आधा, 1/3, 1/4, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब टोटल को डिवाइड करके उस पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लाया। फ्रैक्शन किस किस चीज़ों में हम डिनोट कर सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ कलेक्शन, फ्रैक्शन ऑफ होल। सिंगल चीज़ों को डिवाइड करते फ्रैक्शन ऑफ होल है। अगर पूरे चीज़ों, बहुत सारी चीज़ों में से कुछ डिवाइड कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ कलेक्शन। उसके अलावा हम टाइप ऑफ फ्रैक्शन में कितना टाइप का फ्रैक्शन मिला, 3 टाइप का, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन। तो उनको भी अंडरस्टैंडिंग हमने किया। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला छोटा रहता है, इम्प्रॉपर में ऊपर बड़ा रहता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा, ये इक्वल भी होता है। और मिक्स्ड में 2, एक प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ उसके आगे होल नंबर लग जाता है। और साथ में हमने प्रैक्टिस का कुछ क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया, कन्वर्जन भी सीखा, इम्प्रॉपर से मिक्स और मिक्स से इम्प्रॉपर। तो नेक्स्ट हम
अलग अलग टाइप का और फ्रैक्शन देखेंगे, तो फ्रैक्शन का दो तीन वीडियो और आएगा, फिर हम फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में चले जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग मेहनत करते रहना और इस प्रकार वीडियो देखते रहना, तभी हमें भी एनर्जेटिक मिलेगी और आप लोगों का सक्सेस हमारा सक्सेस है। थैंक यू।